दिन रात नहीं होता। ऐसी स्थिति में नारकियों में दिन नहीं होता, अंधेरा ही होता है। उनकी जिंदगी भी सैड है। पहले दिनों से जो दुख उठा रहे हैं, आखिरी दिन तक दुखी दुख हैं। कभी उनको साता का उदय आना ही नहीं। इसलिए जहां मोक्ष का दरवाजा कहां से खुलता है, धर्म कहां होता है? जहां रात भी होती है, दिन भी होता है। रात ही रात रहेगी, वहां धर्म नहीं रहेगा, और दिन ही दिन रहेगा तो भी वहां धर्म नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जहां 24 घंटे दिन रहता है, वहां धर्म नहीं रह सकता। जहां 24 घंटे अंधेरा रहता है, वहां भी धर्म नहीं रह सकता। धर्म वहां रहेगा जहां आधा धर्म और आधा दिन आधी रात होती है। जहां व्यक्ति पूरी जिंदगी भर सुखी रहता है, वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिंदगी भर उसको सुख है देवताओं में। वहां आचार संहिता नहीं है, वहां विचार है, क्योंकि वहां सदा दिन है। तो वो विचार तो करेंगे, ज्ञान तो करेंगे, चर्चा तो करेंगे, लेकिन कभी वो आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रात नहीं होती, वहां दुख नहीं होता। उनके दुख की जिंदगी में कोई संभावना नहीं। जिनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आ सकता, ऐसा निश्चित कर दिया जाए, वो धर्मात्मा नहीं हो सकते, वहां धर्म नहीं रहेगा। जिसके जीवन में कभी अमीरी और गरीबी का नहीं आ सकती, वो व्यक्ति कभी धर्म नहीं कर सकता। स्वर्गों में अमीरी भी नहीं, गरीबी नहीं, जितना है उतना है, वहां धर्म नहीं रहेगा। धर्म वहां रहेगा जहां कभी भी व्यक्ति मर सकता है। जो कभी नहीं मर सकते, वहां धर्म नहीं रहता। देवता कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। नारकी कभी मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। भोग भूमिया जीव मर नहीं सकते अपनी आयु पूर्ण किए बिना। वहां धर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वहां मरने का कोई गुंजाइश नहीं है। अकाल मरण, जहां अकाल मरण की संभावना है, तीर्थंकर को छोड़ देना, अनपवर्त आयु बहुत है। जिस कर्म भूमि में कभी भी व्यक्ति मर सकता है, वहां धर्म रहेगा। तुम समझते हो कि हमें वो पर्याय मिल जाए, कम से कम एक तरफ से तो निश्चिंत हो जाएं कि हम कभी अकाल में नहीं मरेंगे। ऐसी भावना कभी मत करना, क्योंकि मिल जाएगा, लेकिन धर्म से वंचित हो जाओगे। धर्म वहीं रहेगा जहां पर व्यक्ति किसी भी क्षण कभी भी मर सकता है। अकाल में कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित नहीं, कभी भी मर सकता। ये मौत कितनी अच्छी है, ये अकाल मरण का कितना अच्छी व्यवस्था है। भली अकाल मरण है, लेकिन धर्म है। कभी भी मर सकते हैं, इसलिए धर्म है। कभी भी कोई व्यक्ति अमीर गरीब हो सकता है, इसलिए धर्म है। कभी भी व्यक्ति सुखी दुखी हो सकता है, धर्म है। कभी भी आंख में आंसू आ सकता है, ये धर्म है। देवताओं की जिंदगी में कभी आंख में आंसू नहीं आता, इसलिए वहां धर्म नहीं है। नार की सदा रोते ही रहते हैं, सो वहां धर्म नहीं है। सबसे बढ़िया मजेदार वो स्थान है जहां जिंदगी का आनंद, मनमानी जिंदगी जीने का, एक दिन जिएंगे
लेकिन हम अपने तरीके से जिएंगे। हम जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। हम अपने तरीके से जिएंगे, हम अपने तरीके से, हमें देखना है तो हम देखेंगे, नहीं देखना तो नहीं देखेंगे। हम आंख बंद भी कर सकते हैं। देवताओं की आंखें बंद नहीं होती कि उनकी पलक नहीं झपकती। जो सदा देखते रहते हैं उनको कभी धर्म नहीं मिलेगा। हम अपनी आंख को खोल भी सकते हैं और बंद भी। यहां धर्म, नारकियों की आंखें बंद नहीं होती हैं, वे खोल ही नहीं पाते क्योंकि उनको भीवत्स दिखता है। देवता की आंखें कभी बंद नहीं होती, सदा खुली रहती हैं, पलक नहीं झपकते उनके। धर्म नहीं है। हम मनमाने ढंग से श्वास ले सकते हैं, योगा करना चाहें तो योगा कर सकते हैं। जो मनमाने ढंग से जब जितनी चाहे श्वास ले सकता है वहां धर्म रहेगा। हम अपने कानों से कुछ भी सुन सकते हैं, वहां व्यवस्था नहीं है। मूल शरीर जितना सुनना है उतना ही सुनेगा। हम चाहें तो जितना कुछ कहीं भी चल सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। लेकिन देवता का मूल शरीर विमान से बाहर नहीं जा सकता, उनको विक्रिया करना पड़ेगा। विमान के बाहर वो कहीं एक कदम भी नहीं रख सकते पूरी जिंदगी भर। नारकी अपने बिल से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वहां धर्म नहीं रहेगा। धर्म वहां रहेगा जहां व्यक्ति किसी भी समय कभी भी कहीं भी जा सकता है, कितना भी चल सकता है। 2 महीने पहले जबलपुर में, 2 महीने बाद अशोकनगर में। मेरी इच्छा थी चल गए, और नहीं चलना चाहते तो नहीं चलना। आज बिहार नहीं करना तो करना है तो कितने ही रोको। बहुत बड़ी बात है, वहां धर्म रहता है। क्योंकि यहां शुभ अशुभ बेलाएं बनती हैं। ये परिवर्तन जो है शुभ अशुभ बेला बनाता है। ये रात मेरा चिंतन है। दुख यदि नहीं होगा तो सुख का आनंद खत्म हो जाएगा। रात यदि नहीं होगी तो प्रातःकाल जैसा मांगलिक समय हमें नहीं मिलेगा। ये प्रातःकाल जो हो रहा है ये रात की देन है। अपन रात को अंधेरा मान रहे हैं, लेकिन चिंतन करो तो ये रात्रि प्रातःकाल लाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। क्योंकि किसी भी सुख के स्थान तक जाने के लिए हमें कष्ट तो उठाना ही भोजन खाना है तो बनाने का कष्ट उठाना पड़ेगा। बिना कष्ट के, बिना भय के कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए रात भली अंधेरी है, लेकिन तुम चिंतन करो रात में। रात में साधु क्या चिंतन करता है? रात अंधेरी रात को बुरा नहीं मानता, उसके ज्ञान में आता है यही अंधेरी रात तो प्रातःकाल का सगुन और मंगल बेला लाएगी। रात का अंतराल नहीं पड़ेगा तो मंगल बेला नहीं आएगी। दुख के दिनों में साधु क्या चिंतन करता है? यदि दुख नहीं होगा तो सुख की कोई कल्पना नहीं, वो सुख बेकार है। दुख जो है सुख की तैयारी है। किसी ने गाली दी है, ये मत समझना कि इसने गाली दी है। उस गाली को क्षमता भाव से सुनो, दूसरे क्षण ज्ञानी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कितने सहिष्णु है, गाली सुन मन। अब ये जो प्रशंसा कराई कि ओहो कितने क्षमता परिणाम है, कोई क्लेश नहीं है, ये प्रशंसा तुम्हारी किसने कराई? गाली ने।
यदि गाली नहीं होती तो तुम्हारी ये प्रशंसा होने वाली नहीं थी कि आप में कितना क्षमता भाव है। क्यों तुम सोचते हो इसने गाली दी है? तुम सोचो इसने गाली नहीं दी है, मेरी प्रशंसा की बोनी कर दी है। अभी देखना, गाली एक दे रहा है, गाली अज्ञानी दे रहा है और प्रशंसा ज्ञानी करेंगे। निंदा कौन कर रहा है? अज्ञानी। और प्रशंसा कौन करेगा? ज्ञानी। देखो कितना क्षमतावान, क्षमाशील। यही तो हम चूक रहे हैं। हम अज्ञानी की बात का बुरा मान करके ज्ञानियों की आवाज की जो अच्छाइयां हैं उसको खो देते हैं। और एक नहीं, गाली दुश्मन ज्यादा होते हैं, दुश्मन गालियां ज्यादा देता है या प्रशंसा ज्यादा होती है? गाली एक बार देगा, प्रशंसा कब तक होगी? पारसनाथ ने एक बार उपसर्ग सहन किया, आज तक वे उपसर्ग विजेता कहला रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि पारसनाथ पर उपसर्ग हुआ था और कोई टाइटल नहीं मिला। पारसनाथ बहुत बदकिस्मती थे। उनके अशुभ कर्म का उदय था। मुनि बनने के बाद भी उन्होंने गालियां सुनी। ऐसी कोई निंदा नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति आज हजारों साल के बाद भी कहता है पारसनाथ उपसर्ग विजेता थे। साधु संत कह रहे, जिनवाणी कह रहे, शास्त्र कह रहे। अब वो उस समय जो उनको गाली मिली कमठ की, उसका दुख कितना सा था, और आज तक जो प्रशंसा मिल रही है इसका सुख कितना बड़ा है। हम छोटे से निंदा के दुख में असहिष्णु हो जाते हैं और जिंदगी भर जो जन्म जन्म तक जो प्रशंसा का आनंद है उससे हम वंचित रह जाते हैं। पारसनाथ जैसा ज्ञानी यही सोचता है, ये देने वाला, गाली देने वाला तो मेरा दुश्मन है, अज्ञानी है, और कब तक देगा? कब तक देगा? 8 दिन दिया, भवांतर मानो तो 10 भव दिया। अपन इसी भव की बात लें, कमठ ने 8 दिन तक उपसर किया, दुख दिया, कष्ट दिया 8 दिन तक, और वो सहिष्णु रहे, तत्व चिंतन में रहे, तो आज तक प्रशंसा हो गई। कितने भव, कितने वर्ष निकल गए? कितने वर्ष निकल गए? 3000 से भी ऊपर हो गया। एक छोटे से कमठ ने पारसनाथ को जगत पूज्य बना दिया। पारसनाथ यदि चाहते तो उस गाली का जवाब दे सकते थे, लेकिन जैसे वो बनिया होता है ना, ग्राहक उसको दुकान पर परेशान करता है, 10 बार थान को पटकवाता है, और फिर भी कहता हमें पसंद नहीं, हम तो जा रहे हैं, तो भी सेठ गुस्सा नहीं होता। फिर भी कहता है कि भैया बाजार में नहीं मिला तो फिर से आना। इतने सहिष्णु तुम हो, अंदर से तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन बाहर से तुम्हें दिख रहा है कि यदि गुस्सा किया तो दुकानदारी। तो साधु संत ज्ञानी पुरुष बनिया तो नहीं होता, लेकिन ज्ञानी होता है। वो कहता है कि वो सोचता है कि इसने हमें गाली दी, इसने मेरे ऊपर उपसर किया, लेकिन मुझे इससे क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना, क्योंकि हमें ज्ञानियों के मुख से
प्रशंसा सुनना है। यदि तुम चाहते हो कि हमारी प्रशंसा ज्ञानी लोग करें, हमारी प्रशंसा साधु संत करें, हमारी प्रशंसा भगवान के मुख से निकले, हमारे जीवन की कथा शास्त्रों में लिखी जाए, इसके लिए क्या करें? हम रामचंद्र जी की कथा पढ़ते हैं, महावीर की कथा पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं पढ़ते हैं। क्या अपन लोग अपनी कथा को रूप नहीं दे सकते? वो भी तो इंसान ही थे, उनकी कथा क्यों बन गई? ऐसे कौन सा मंत्र है दुनिया में जो हमारी जिंदगी को महान बना दे? हम ऐसी जिंदगी बनाएं जिससे महान लोग हमारी प्रशंसा करें, शास्त्रों में हमारा नाम लिखा जाए, साधु संतों के मुख से हमारा नाम निकले। ऐसा बनाने के लिए तुम्हें बस एक कार्य करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी को बहुत दुखमय बनाना पड़ेगा। तुम्हें ये परीक्षा देना पड़ेगी कि संसार के सारे दुख मेरे ऊपर आ जाए, और जैसे ही तुम्हारे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख आए, पर तुम विचलित मत होना। शर्त लगा रहा हूं, संसार के जितने दुख हैं मेरे ऊपर आ जाए और तुम्हारी साधना हो जाए कि तुम विचलित नहीं होना, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे ऊपर भी एक पुराण लिखा जाएगा। आज तक जितने पुराण लिखे गए सुखी आत्मा पर नहीं लिखे गए, जिनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, जिनकी जिंदगी में कभी कोई दुश्मन नहीं रहा, जिनकी जिस पिक्चर में खलनायक नहीं है, वो पिक्चर का ज्यादा नहीं चलती। पिक्चर हीरो नहीं चलाता है, खलनायक चलाता है। खलनायक की बदौलत है जो पिक्चर चलती है, क्योंकि खलनायक जो होगा वो मूल नायक को दुख देने की कसर नहीं छोड़ेगा, और जितना जितना दुख खलनायक हीरो को देता है वह पिक्चर ज्यादा हिट होती है, और उसी से हीरो की प्रशंसा होती। आप महान आत्माओं को उठाइए। रामचंद्र जी के जीवन में, श्री राम के जीवन में यदि कष्ट नहीं होते तो आज भी जगत में प्रसिद्ध नहीं होते। भगवान तो भौर भी हैं, सभी दर्शनों के अनुसार उठा लीजिए। वैष्णव दर्शन में भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आए, उनका कोई बैरी नहीं था, दुश्मन नहीं था। आज उनकी प्रसिद्धि जगत में ज्यादा नहीं है, आज उनका नाम कोई ज्यादा नहीं लेता है, लेकिन राम धर्मात्मा की पहचान सुनना महानुभाव। धर्मात्मा की सबसे बड़े दुनिया में यदि कोई धर्मात्मा था जिसे हर संप्रदाय ने स्वीकार किया है, हर संप्रदाय में, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है भारतीय संप्रदाय जिसमें श्री राम को उच्चासन न दिया गया हो। मैंने सभी दर्शनों को पढ़ा। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों पर इतने पुराण नहीं लिखे गए, इतनी लेखनी नहीं चली जितना जैन दर्शन में रामचंद्र जी के ऊपर पुराण लिखे गए। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर इतने पुराण नहीं लिखे गए
जितने श्री राम के ऊपर रामायण लिखी गई। एक नहीं, 2, 3, 4, जब भी कलम उठाई लेखक ने, साधु संत से यदि पूछा जाए कि आपको किसी की कथा लिखना है तो आप किसकी कथा लिखना पड़ोगे, शुरू समझोगे, तो एक ही पड़ेगा, रामचंद्र जी की। थकते ही नहीं। 1 रामायण, 2 रामायण, 3 रामायण, अध्यात्म रामायण, बाल की रामायण, रामचरितमानस, पता नहीं कितने लिखे गए, 35 रामायण लिखी गई। जैन दर्शन में उठा के देख लीजिए, महावीर स्वामी पर इतने पुराण नहीं लिखे गए इतने रामचंद्र जी पर लिखे। बौद्धों के भी बौद्ध पर नहीं लिखे गए, रामचंद्र जी पर लिखे। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े धर्मात्मा माने गए। मैंने सोचा कि और महापुरुष क्या धर्मात्मा नहीं थे? क्या 24 तीर्थंकर धर्मात्मा नहीं थे? क्या अन्य भगवान धर्मात्मा नहीं थे? थे, धर्मात्मा थे, लेकिन उनके पास एक कमी थी। धर्म तो था, लेकिन कष्ट नहीं थे उनके जीवन में, विविधाएं नहीं थी उनके जीवन में, उनका कोई दुश्मन नहीं था, उन्होंने कभी दुख के दर्शन नहीं किए, उनकी आंख में आंसू नहीं था, उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आया। कथा की प्रसिद्धि जगत वो चाहता है, आप लोगों की पसंद कह रहा हूं। आप लोग अपने आराध्य को कभी सुखी नहीं देखना चाहते। आप लोगों की पसंद है कि हमारा गुरु, हमारा भगवान जितने कष्टों में रहेगा उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप हम लोगों को कभी सुखी देखने नहीं चाहोगे। जिस साधु के जीवन में कोई सुख नहीं, सुखी सुख रहते हैं, वह साधु प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया है, सारे जगत की पहचान है, जो मैंने कहा ना, जिस पिक्चर में हीरो की सबसे ज्यादा दुर्दशा हो वही पिक्चर आप लोगों को पसंद है। और तुम्हारा हीरो कौन है? भगवान। तुम्हारा हीरो कौन है? गुरु। यही तुम्हारे हीरो है। और तुम्हें चाहिए पसंदीदा हीरो, पसंदीदा भगवान, पसंदीदा गुरु, तो उसको तो जीवन में कष्ट उठाना ही पड़ेगा। संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा था रामचंद्र जी का जीवन, और संसार में, दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट किसी के पास थे तो किसी के पास। आप बोलो, आप लोग कहते महाराज जी ये क्या बात है, धर्मात्माओं पर संकट क्यों आते हैं? अधर्मी खूब फल फूल रहा है, अधर्मी के खूब ऐसा आराम हो रहे हैं, धन है, दौलत है, सब कुछ उसके पास है, और जो धर्मात्मा है उसके आंख में सदा आंसू बना रहता है। मैंने कि ये परंपरा कोई आज की नहीं है, अनादिकाल की। पूरी जिंदगी भर रावण सुखी रहा, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया, और रामचंद्र जी की जिंदगी में कभी सुख नहीं आया। और जो रामचंद्र जी की संगति में आया वो भी दुखी रहा, और रावण के अनुसार जो चला वो सुखी रहा, और रावण के विरुद्ध में जिसने चला वो भाई भी क्यों ना हो उसको भी दुख दिया गया। नीति समझे जिस प्रसंग को मैं आज ले रहा हूं, उस अंधेरी रात को तुम्हें जो भय दिख रहा है
उस अंधेरी रात में आपको प्रातःकाल का दर्शन कराना चाहता हूं। पूरी रात अंधियारी है, तुम्हें बस इतना सोचना है, ये रात अंधेरी नहीं है, ये प्रातःकाल की तैयारी है। इसके बिना प्रातःकाल कभी आएगा नहीं। रावण पूरी जिंदगी भर सुखी रहा, पूरी जिंदगी भर एक बार भी उसकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आया। तो रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी उठा के देख लो, और जो जो उनकी जिंदगी में संबंध बने वे सब दुखी रहे। रामचंद्र जी को जन्म देने वाले पिताजी कितने दुखी हुए, उसी दुख में उनकी मृत्यु भी हो गई। चारों माताएं जो थी रामचंद्र जी की माताएं हैं, उनको भी वैधव्य का दर्शन करना पड़ा। लक्ष्मण भाई बना तो उसको भी सबको मालूम है, जिस लक्ष्मण को कोई सुला नहीं सकता था, उसे भी लक्ष्मण शक्ति लगी श्री राम के कारण। विदेही पत्नी बनी रामचंद्र जी की। आते ही क्या हुआ सीता के साथ सबको मालूम। इन सगे सगे संबंधियों के ये हाल हैं, तो सुनो रे भक्तों, तुम्हारे क्या हाल होंगे मैं पहले ही से बता देता हूं। इन सगे संबंधियों के ये हाल हैं, और स्वयं श्री राम के ये हाल है। श्री राम के ये हाल है, उनसे जिनके संबंध हुए, रिलेशनशिप भी, उनके भी ये हाल है। अब तुम क्या कामना कर रहे हो? ना तुम उन बाप हो, ना तुम उनके भाई हो, ना उनकी तुम माँ हो, ना उनकी तुम पत्नी हो। उनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, मात्र एक भक्ति का संबंध है। तुम क्या कल्पना कर सकते हो? तुम्हें ये कल्पना करके रामचंद्र जी का नाम लेना है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जैसे कष्ट मेरी जिंदगी में आना चाहिए। लोगों की आत्मा कांप रही। अरे महाराज जी ऐसा मत कहो बेटा, सत्य को तो पचाना पड़ेगा। और सही भक्त वह है, सही भक्त वह है जो अपने भगवान के जीवन को अपना जीवन बना लेता है, उसी का नाम भक्ति है। भगवान के जीवन को अपना जीवन बना लेना ही सही भक्ति है। गुरु का जीवन हमारा जीवन बन जाए, यही सही भक्ति है। माँ बाप का जीवन हमारा जीवन बन जाए, यह सही बेटे का लक्षण है। भाई का जीवन मेरा जीवन बन जाए, यही सही है। भाई को वनवास हुआ, लक्ष्मण कहता है कि नहीं, मैं सगा भाई हूं, जैसी जिंदगी भाई की होगी वैसी जिंदगी हमारी होगी, यही सगे भाई का लक्षण है। और पति पत्नी की ओर सुन लो। अब आया है तो कहूंगा तो सही, सही पत्नी वही है जो मेरे पति की दुर्दशा है, जो मेरे पति का जीवन है वही मेरा जीवन होगा। इसका नाम है पति और पत्नी। वनवास सीता को दिया गया था कि रामचंद्र जी को? रामचंद्र जी को दिया गया। पत्नी कहती है नहीं, मेरा संबंध है, जो तुम्हारी दशा होगी वही मेरी होगी, जहां तुम होगे वहां मैं होऊंगा। तुम्हारा जीवन कष्ट में तो मेरा जीवन कष्ट में, दोनों में एक जीवन।
मेरे पति का जीवन है वही मेरा होगा। बहुत समझाया सबने, दशरथ ने भी कहा, कैकेयी ने भी कहा कि मैंने कब कहा कि सीता जी वनवास जाए? मैंने सीता को नहीं भेजा वनवास, मैंने लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया। लेकिन सीता कहती है हम दोनों का ऐसा संबंध है, सही पत्नी यदि मैं हूं तो पति की जो जिंदगी है वही जिंदगी मेरी होगी। इसका नाम है रिलेशनशिप, इसका नाम है संबंध। भाई है मेरा, भाई का संबंध है तो वो हमारा भी होगा। जो भी जिंदगी में आते, सारी जिंदगी बनती गई, घबराना मत। जैसी जिंदगी होगी ऐसा नियम नहीं है। मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूं। आत्मीयता वह होती है, आत्मीयता जब जागती है तब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा, जिससे तुम्हारा संबंध हो बस उस जैसी जिंदगी मेरी हो जाए, तुम्हारा संबंध अमर हो जाएगा, तुम्हारा संबंध अमर हो जाएगा। तो भगवान का संबंध जो है, रामचंद्र जी का नाम लेने वाले, यदि वास्तविक तुम भक्त हो तो आज श्री राम का नाम लेने के पहले सोचना है, भगवान मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं, तुम्हारा जीवन मेरा जीवन हो जाए। है हिम्मत? रामचंद्र जी का नाम तो बहुत ले लिया, लेकिन अभी रिलेशनशिप नहीं हुआ। अभी तुम्हारी तरफ से संबंध हुआ है, भगवान की तरफ से संबंध नहीं हुआ। संबंध दोनों तरफ से होना चाहिए। तुमने भगवान को भगवान मान लिया है, लेकिन भगवान ने अभी तुम्हें भक्त नहीं माना है। और भगवान जब भक्त मानेंगे, जब बंदे सद्गुण, उनका जीवन हमारा जीवन, बस खत्म बात है। उनका वनवास हमारा वनवास। मैं तो इसी नेचर वाला हूं। मैं तो पारसनाथ भगवान से कहता हूं, भगवान तुम्हें मुझसे हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आप थे वह मैं हो जाऊं। जैसा जीवन आपका गुजरा वैसा जीवन मेरा हो। आपके जीवन में कमठ था तो मेरे जीवन में भी कमठ होना चाहिए। मेरी तमन्ना है। और मैं बहुत, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत होशियार ज्ञानी हूं। पारसनाथ की प्रसिद्धि दुनिया में क्यों हुई? पारसनाथ संकट मोचक क्यों बने? पारसनाथ का जो वास्तु है, उनका नाम लेने मात्र से जगत के संकट दूर होते। दो तरीका तुम्हें बताऊंगा, तुम भी ऐसे बन सको कि कोई तुम्हें देख लेवे तो उसका सारा दुख दूर हो जाए। जो तुम्हारा ध्यान कर लेवे उसके जन्म जन्म के संकट दूर हो जाए। जो तुम्हारे मुख के दो शब्द सुन लेवे उसके सारे संकट दूर हो जाए। जो तुम्हारे चरण छू लेवे 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाए। जो तुम्हारी कथा पढ़ लेवे उसके जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाएं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? आपके अंदर वो एनर्जी चाहिए है कि आपको जो देखे, देखने के पहले रो रहा था, देखने के बाद जगत हंसने लग जाए।
मैं तुम्हारी हंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि क्या तुम ऐसे इंसान बन सकते हो कि मेरी जिंदगी में कोई भी आएगा उसका दुख दूर हो जाए, किसी भी रूप में आवे, आंखों से आवे, कानों से आवे, मुख से आवे, हाथों से आशीर्वाद से आवे, पैरों से आवे, किसी रूप में मेरे से संबंध जुड़े, जो जो मेरी जिंदगी में आए वो सब सुखी हो जाए। अभी तुम्हारी चर्चा नहीं करूंगा, और आज थोड़ा सा आप उल्टा कर दो तो हमारी पटरी बैठ जाएगी। वो रास्ता बताओ कि मैं सुखी कैसे रहूं, मैं सुखी कैसे रहूं, ये रास्ता बताओ। नहीं बताऊंगा, है भी नहीं, झूठ में बोलूंगा नहीं। मैं कैप्सूल में दवाई रख के कभी नहीं दूंगा, चाहे भली तुम्हारे मुंह में जाए तुम उल्टी कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है कैप्सूल में दवाई देने से जिलेटिन का साइड इफेक्ट के लिए एक गोली और देना पड़ेगी। इसलिए दुनिया में कोई भी महानुभाव सुखी होने का रास्ता नहीं है, ये सब भ्रम है। कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं है, सुखी होने का मार्ग है ही नहीं। जिंदगी में ना तो भगवान की था दर्शन, कुछ नहीं होना बेटा सुखी। मुनि बन जाओ तो भी नहीं, मैंने देख लिया बन के, बड़े मुनियों की कथाएं पढ़ी। जितने जितने तुम कितने ही महान बन जाना, जितने जितने महान बनोगे उतने उतने सुख की नहीं दुख की संभावना है। जितने जितने तुम महान बनोगे सुख की नहीं दुख की संभावना। जितने तुम अच्छे बनोगे उतने ही तुम्हारे ऊपर सुख नहीं दुख आएगा। जितने तुम अच्छे बनोगे, अच्छे बनने से सुख की कल्पना मत करना महानुभाव। अच्छे बनने से कभी सुख नहीं आता, कभी नहीं आएगा। धर्मात्मा बनने से सुख की कल्पना मत करना। आज तक कोई धर्म करने वाला सुखी नहीं हुआ। साधु संत, पूजा पाठ, भगवान भक्ति, सब कुछ, इससे सुख की कल्पना मत करना। ये कोई रास्ते सुख के नहीं है। इन सब रास्तों में दुख का पहाड़ है। साधु की 24 घंटे की चर्या देख लो, कहां से तुम्हें सुख नजर आता है, देख लो। साधु की चर्या देख करके, चर्या मैं करता हूं, आंख में आंसू आपके आते। जब हम केशवंत करते ना, हाथ से उखाड़ते हैं, तो हम तो मुस्कुराते हैं और देखने वाला रोता है, जैसे उसके बाल उखाड़ रहा हूं। साधु की चर्या देखो कैसी है। गर्मी है, सर्दी है, एक टाइम आहार करता, अंतराय करता, विहार करता, पैर में छाले पड़ते हैं, गर्मी सर्दी सब सहन करता। कहीं से भी जो साधु ये मान करके साधु बना हो कि साधु बनने से मैं सुखी हो जाऊंगा, उसका भ्रम है। साधु बनने के बाद तुम्हारे ऊपर जो दुख है, उन दुखों का पहाड़ और बढ़ेगा। ये शौक हो तो साधु बनना। साधु बनने से साता कर्म का उदय नहीं आता है, कभी असाता का उदय आता। थोड़ी बहुत साता रहेगी, तपस्या बढ़ा देगा। थोड़ी बहुत साता रहेगी, उपवास कर लेगा। थोड़ी बहुत साता आएगी, गर्मी के दिनों में पहाड़ पर बैठ जाएगा, सर्दी के दिनों में नदी किनारे चला जाएगा। क्या कल्पना कर रहे हो? कैसा है साधुपना? अच्छा साधु होता है। तुम अच्छे साधु बनने की कल्पना करते हो तो सुख की नहीं दुख झेलने को तैयार रहो।
और कहो मैं साधु बनना चाहता हूं। क्या चाहते हो? संसार के सारे दुखों को मैं प्राप्त करने का भाव कर रहा हूं। संसार के जितने दुख हैं सब मेरे ऊपर आवे। यदि ये तुम्हारा संकल्प है तो जाओ, श्रीफल लाओ और साधु बन जाओ। तुम्हारी 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 इतनी बड़ी आगवानी होगी कि अशोकनगर की आगवानी फीकी पड़ जाएगी, देवता भी आ जाएंगे। देवता भी आएंगे, पक्का है, गारंटी पे ले रहा हूं। बस तुम्हें एक चर्चा करना है कि मेरा मन है साधु बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे संसार के हर दुख का स्वाद लेना है। मुझे संसार के हर दुख मेरी जिंदगी में चाहिए। मेरे असाता कर्म का उदय आना चाहिए। तो फिर साधु क्यों बनना चाहते हो? वो तो नरक चले जाओ। लॉजिक बता रहा हूं। यदि सारे दुख सहन करना है तो नरक चले जाओ, वहां मिल जाएंगे। नहीं, साधु बन के सहन करना है। क्योंकि नार की तो दुख में चिल्लाता है, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ आएगा और हम आनंद में समता में विराजमान होंगे। इसलिए साधु बन करके दुख झेल रहा है। पापी बन के दुख नहीं झेलना। क्या कहा? पापी बन के दुख मत झेलना, साधु बन के। मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। प्रसंग थोड़ा सा पेचीदा है, तुम्हारी भावना के खिलाफ है, तुम्हारी धारणाओं के खिलाफ है, लेकिन दुख उठाना है महानुभाव, पापी बन के नहीं, साधु बन करके। दुख उठाना है, पापी बन के नहीं, भगवान बन के उठाना है। क्योंकि एक पाप कर्म के उदय से, जैसे आप लोग जब पाप कर्म का उदय आ जाता है तो आपको मैं डॉक्टर कह देता है मीठा नहीं खाना, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना। ये पाप कर्म के उदय से कर रहे हैं। अब यही कष्ट झेलना है धर्म के। बिना नमक का, बिना मीठा का खाना है। पाप कर्म के उदय के कारण नहीं, धर्मात्मा के कारण से मेरा मीठे का त्याग है, मेरे रस का त्याग है। साधु बन करके कष्ट सहन करो, धर्मात्मा बन के कष्ट सहन करो, धर्मात्मा बन के कष्ट सहन करो, अधर्मी बन के नहीं, पापी बन के नहीं। मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे कष्ट सहन करना है। मेरी जिंदगी में सारे कष्ट आवे, लेकिन मैं धर्मात्मा। इसके लिए जब तुम्हें भाव आ जाए, जब जब तुम्हारे अंदर भाव आवे, दोनों तरफ से ले लेना। जब जब तुम धर्म करने आओ तो ये मान के चलना कि मेरे जीवन में संसार के सारे कष्ट आएंगे। यदि तुम भगवान के पास आए हो तो सारे कष्टों को सहन करने की गुंजाइश रखना। गुरु को चाहते हो तो भी ये भाव करना। ये सोच के आना, पहले से सोच लेना, पहले से विचार कर लेना। मैंने ऐसा उदाहरण दिया है कि तुमने श्री राम से संबंध बनाया बेटा, तो फिर हमने संबंधियों के नाम गिना दिए। और सुखी रहना है तो रावण से संबंध बनाओ, वो भी दुखी नहीं रहा, और जो उसकी चमचागिरी करेगा, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, और सुबह शाम आरती और उतारना, ओम जय रावण देवा,
रावण तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आने देगा, क्योंकि जो अधर्मी होता है वो अपने चमचों को कभी दुखी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देगा। तुम कभी दुख नहीं उठाओगे। और रामचंद्र जी की बात आई तो बंदे, अब आपको कौन सी, अभी एक आध दिन बाद चतुर्मास शुरू होने वाला है, कानूनन तो हो ही गया है, लेकिन अब बाद में 13 तारीख आ रही है। कानून से तो परसों से चतुर्मास शुरू हो चुका है। अभी 4 दिन एक्स्ट्रा मिले थे, उनका अपन ने ले लिया। बोलो, रावण की जिंदगी चाहते हो या श्री राम की? बाद में रोना नहीं। बाद में बेटा तुम रोए तो मेरे पास रूमाल नहीं है। मैं सदा कहता हूं, मेरे पास रोने वाले ना आवे, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए रूमाल नहीं है। मेरे पास रूमाल नहीं है। मेरी बात मान जाना, मैं हंसते हुए तुम मेरे पास आओ, गुरु के पास, मंदिर के पास, जब भी जाओ, बड़ों के पास, माँ बाप के पास, हंसते हुए जाना। रोता हुआ बालक जाता है। तुम बालक नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। तुम पहली बार प्रवचन नहीं सुन रहे हो, 2 बार पहले सुन चुके हो। अब मैं बच्चों को प्रवचन नहीं दूंगा। बच्चों को प्रवचन मैंने 2 चतुर्मास में दे दिए। अब प्रौढ़ शिक्षा होगी, प्रौढ़ शिक्षा। बच्चे माँ बाप के पास रोते हुए जाते हैं, बच्चे माँ बाप के पास भूखे जाते हैं, बच्चे माँ बाप के पास दुखी होकर जाते हैं, बच्चे माँ बाप के पास परेशान होकर के जाते हैं, भयशील होकर जाते हैं। बच्चा जब डरता है तो माँ बाप की गोदी में दौड़ता है, रोता है तब जाता है, भूख लगती है तो जाता है, परेशानी होती है तो माँ बाप के पास जाता है। ये बालक का लक्षण है। ऐसे ही तुम, जब तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, तो भगवान के पास दौड़ते हो। यही बालक और अज्ञानी का लक्षण है। जब तुम्हें दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, भूख लगे, भगवान याद आते। बच्चे को भूख लगती है, माँ याद आती है। बच्चे को पैसा चाहिए है, माँ बाप पिताजी याद आते हैं। बच्चे को भय लगता है जब घर याद आता है। बालक का नेचर है कि नहीं? सुख के दिनों में वो माँ बाप को याद नहीं करता, मस्ती से खेलेगा कूदेगा। जब भूख लगेगी तब आएगा, परेशान होगा तब आएगा। बालक का लक्षण है महानुभाव। अपन अब बालक नहीं है। अपन को सुख के दिनों में माँ बाप को याद करना है, परेशानी में नहीं, अच्छे दिनों में माँ बाप के पास याद करना है। और तुम अच्छे दिन में सोचो कि मैं माँ बाप की गोदी में जाऊंगा, हंसते हुए जाऊंगा। जाओ, तुम्हारी जिंदगी सदा हंसती हुई रहेगी। अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में। पापा के पास जब मत जाओ जब पैसा चाहिए है। जब पैसा तुम्हारे हाथ में हो तब जाओ कि पापा से कहूंगा, पापा चतुर्मास हो रहा है। ऐसे कितने बेटे हैं जब जब पैसे की जरूरत पड़ी होगी तो पापा याद आए होंगे, पापा पैसा दे दो, फीस को, खर्च को। ऐसा कौन व्यक्ति है, एक हाथ उठाए, जिसने पापा से कभी पैसे ना मांगे हों? और मांगे नहीं हो तो भावना ना की हो कि पापा मुझे पैसा दे देता तो अच्छा था, मुझे चाहिए। जिसने नहीं मांगे हो और पापा से पैसा नहीं चाहा हो, वो हाथ उठा सकता है। जिंदगी में नहीं चाहा,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 हाथ उड़े दिनेश तुमने, वो तो है ही, सबको करना पड़ेगा। ये भूल रहे हैं, पापा होते तो मैं इनसे पूछता, ये क्या जरूरत है, मांगना पड़ता है। आज मैं उन बेटों को देखना चाहता हूं जो यहां बैठे, वो भी जो विश्व के अंदर लाइव में सुन रहे हैं, उन सब बेटों से कहना चाहता हूं कि अब वो बेटा चाहिए जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बाप के याद आ गए, पिता के पास गए, पिता से मांगा, अच्छे से मांगा, बुरे से मांगा, और नहीं मिला तो बोल दो। पार करने की भी सोच ली कि नहीं देगा तो पार, तो ये सब किया, मैं उसको कोई मना नहीं कर रहा हूं। बस अब बड़े हो गए हो तो पैसे मांगने के लिए नहीं, जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा हो। 2 बालक जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले पापा को ढूंढ रहा हूं क्योंकि पैसा चाहिए। दूसरा कहता है पापा को ढूंढ रहा हूं, क्यों? बोले आज मेरे पास पैसा है। तो पापा से क्या? और पापा के जाएगा, पापा चतुर्मास हो रहा है, मेरे पास पैसा है, अच्छी कमाई हुई है, आपको चतुर्मास का कलश लेना है, इसलिए पापा के पास जा रहा है। पापा से अपने खर्च के लिए तो बहुत मांगा। कोई पापा से ये कहे, पाप के लिए नहीं कह रहा हूं। पिताजी कहेंगे बेटा अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो अब कमाता नहीं हूं, कुछ नहीं। पिताजी जब आप कमाते थे तो मेरे काम आता था, अब मैं कमा रहा हूं तो आपके काम आएगा। जब सदा मैंने आपकी संपत्ति अपनी संपत्ति मान के खर्च की है कि नहीं? बाप की संपत्ति किसके मान के की? अपनी संपत्ति की है, अपना मान के किया है। अब बेटे की बारी है, पिताजी आपकी संपत्ति मैंने मान के खर्च की है, तो मेरी कमाई भी आप अपनी मानकर खर्च करोगे। जाओ, ये है रिलेशनशिप, ये है संबंध। कितने लोग हैं जिन्होंने बाप की कमाई पर जिंदगी चलाई है, कितने लोग हैं जो वही मौका पिता को अपनी कमाई का दे देवे। मेरी संपत्ति पिताजी आपका अधिकार है। मैं बहुत बार जब पैसे पर जरूरत पड़ी तो तेरे पास आया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, पैसा लेने नहीं आया हूं, पैसा देने आया हूं। और उसके लिए भी पिता से कह देना, कमाई तुम करो, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। हमने कितने बाप देखे हैं जो बेटों के लिए कमाते हैं। आप लोग कमाई करते हो, सब पिता होंगे, 3 बातें बोलते हो आप, किस लिए कमा रहे हो? थोड़ा स्वार्थी होगा तो कहेगा पापी पेट के लिए। ये आपकी भाषा है, मैंने सुना है, पेट के लिए कमाना पड़ता है। और कई लोग तो कहते क्या करें, इस पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने पेट को कभी पापी पेट नहीं कहता, मेरा पेट तो पुण्यात्मा का पेट है, पापी पेट कैसा? मैंने तो कभी अभक्ष खाया नहीं। पापी वो है जो गलत खावे, गलत करे, कैसे है पापी पेट? पेट को पापी कहना, इसका अर्थ है कि तुमने पेट में कुछ गलत डाला है जो पाप है। नानुभाव, पेट को कभी पापी मत कहना, क्योंकि जब तुमने पाप डाले ही नहीं, कोई अभक्ष खाया नहीं, जैनी का पेट, धर्मात्मा का पेट, आर्य पुत्रों का पेट, भारतीय व्यक्ति का पेट कभी पापी नहीं होता। पापियों के पेट पापी होते होंगे, हमारे भक्तों के पेट कभी पापी नहीं होते।
लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो। थोड़ा यदि मोही रागी हो तो थोड़ा सी भाषा बदलोगे, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। हर बाप बाल बच्चों के लिए कमाता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है तो कोई पूछता भाई क्यों, अरे भाई बच्चा, ये भाषा जनरल है कि विशेष है? बोलो ना, ये भाषा जनरल है कि नहीं? हर पिता बेटों के लिए कमाता है, बेटों के लिए मकान बनाता है, बेटों के लिए जो कुछ करता है, मैं उसमें कहीं इंटरफियर नहीं कर रहा हूं। मां बेटे होने के बाद बेटों को बनाती है, अपनी रुचि का भोजन नहीं बनाती, बेटे की रुचि का भोजन बनाकर उसमें से स्वयं खा लेती है। बेटे के लिए बनाई, मैं इसमें कोई इंटरफियर नहीं करूंगा। बस मैं चाहूंगा इस चतुर्मास में, मैं चाहूंगा इस उपदेशों के माध्यम से कि मुझे बेटा वो चाहिए। ये तो बात बहुत जनरल है, जिससे मैं पूछूं बेटा क्यों इतना क्यों कमा रहे हो, तो वो कहेगा मैं पापा के लिए कमा रहा हूं। क्योंकि आजकल उन्होंने वृद्ध हो गए हैं। जैसा बेटा कहता था, बाप कहता था बेटा अभी छोटा है ना, उसके लिए तो कमाना है। ऐसे ही बेटा कहे कि पिताजी हमारे अब दुकान पर नहीं बैठते हैं, वृद्ध हो गए हैं, मैं उनके लिए कमा रहा हूं, क्योंकि मुझे उनकी आदत मालूम है। जब वो कमाते थे तब निसंकोच दान देते थे। शादियों के चतुर्मास होते थे, मंगल कलश स्थापित करते थे, मंदिर बनता था देते थे, इंद्र बनते थे, सब में दान देते थे। कहीं पिताजी ऐसा ना हो जाए कि अब कमाना बंद कर दिया तो वो दान देना बंद ना कर दें। इसलिए मैं पिता के पास पैसे लेके जा रहा हूं कि पिताजी आपने भली कमाना बंद कर दिया, लेकिन आपका अंश, आपका वंश मैं कमा रहा हूं। आपको वही ठाट बाट होंगे जो स्वयं कमाते समय होते थे। ऐसा बेटा चाहिए जो बाप के लिए कमाए, पापी पेट के लिए नहीं, बाल बच्चों के लिए नहीं। गर्व से कहे कि मैं मां बाप के लिए कमा रहा हूं। गर्व से कहे जैसे तुम मंदिर चले आए, बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, नहीं, मंदिर आओ क्योंकि आज मेरा बहुत सुख का दिन है, इसलिए भगवान का दर्शन करने जा रहा हूं। कुछ देने का मन है, मांगने के लिए तो भगवान के पास बहुत बार आए, बड़ों के पास मांगने के लिए तो बहुत बार गए। बड़ों के पास जाना कुछ देने के लिए। मैं भगवान के पास जा रहा हूं, क्यों? मुझे कुछ देना है। चतुर्मास कराना है कि नहीं? बोल के नहीं। इस बार का चतुर्मास वो कराए, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे तो कुछ देना है, इसलिए आपको बुलाया है। मुझे लेना नहीं है, देना है। मैं कुछ दान करना चाहता हूं, मैं कुछ अच्छे दिन भगवान को देना चाहता हूं, मैं खुशी का दिन गुरु के सानिध्य में बिताना चाहता हूं। मेरा अच्छा दिन आ रहा है, आए और मैं भगवान के सामने ना हूं। मेरे पास 2 पैसा है। बहुत बार जन्म जन्म तक जब जब गरीबी आई, भगवान तेरे सामने मांगा है भिखारी बन करके। इस बार भिखारी नहीं, इस बार मेरा दानी बन करके देने का मन है। मैं दानी बन करके तेरे भगवान, ये प्रार्थना तुम्हें करना है। हंसते हुए आऊंगा तेरे दरवाजे, सुख का दिन बिताऊंगा तेरे दरवाजे। क्यों जा रहे हो भगवान के पास? बोले आज मेरे बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन मैं सदा कहता हूं,
खुशी का दिन प्रभु को दो, खुशी का दिन गुरु को दो, खुशी का दिन माँ बाप को दो, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है दुखी से सुखी होने का, कोई साधन नहीं महानुभाव। ये सब भ्रम है, माया जाल है कि अच्छे आदमी बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे, साधु बन जाओगे तो सुखी हो जाओगे, मंदिर जाओगे तो सुखी हो जाओगे, भगवान का नाम लोगे तो सुखी हो जाओगे। कुछ नहीं होने वाला महानुभाव। मत बेफालतू भ्रम में पड़ना, रास्ते ही नहीं है कोई सुखी होने का। और जितने तुम सुखी होने का प्रयास करोगे दुखी होते जाओगे। लो अब मैं बताता हूं, तुम्हें सुखी होने का नहीं करना हो, बस भगवान मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, जो भी मेरी जिंदगी में आ जाए वो सुखी हो जाए। जो मुझे देखे उसका सगुन हो जाए, जो मेरी बात सुने उसका कल्याण हो जाए, जो मुझे छुए वो कल्याण हो जाए, जो मेरे से जो भी संबंध बनाए उसका बेड़ा पार हो जाए। यह है वास्तु, यह है सिद्धांत। स्वयं को सुखी होने का नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए जो भी मुझे देखे उसका सारा दुख दूर हो जाए, जो भी देखे मुझे। यह है साधुता, यह है भगवत्ता। ऐसे ही नहीं ये भगवान बन गए, ऐसे ही नहीं जाकर के इनके दर्शन से अपने पाप करते हैं, ऐसे ही नहीं गुरुओं के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं एक झलक पाने के लिए। पागल हैं क्या? धक्के खा रहे हैं, बसों पे चढ़ रहे हैं। गजब तो हुआ जब मैं डर गया, क्रेन पे चढ़ गए। वो क्या बोलते हैं, वो एक पंजे वाली होती ना, वो मुझे बच्चे चढ़े, बच्चियां चढ़े, अरे मैंने कही गिर गुरु गए। क्या है मानो, क्या है ये, क्या है ये? कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं महानुभाव। हम लोगों को प्रभु ने एक साधना दी थी कि तुम अपना जीवन ऐसे बनाना, तुम ऐसी साधना करना, ऐसी भावना करना, जो तुम्हें देखे वह धन्य हो जाए, जो तुम्हें देखे वो सुखी हो जाए, जो तुम्हें देखे उसका सगुन हो जाए। बस ये है साधु। 24 घंटे एक ही बात करता है, मन से, वचन से, काय से। हम लोग एक ही भाव करते हैं। हम चलते हैं नीचे देखकर, किस लिए? मुझे कितने ही कष्ट हो जाए लेकिन कोई मेरे पैर से कुचल के दुखी ना हो जाए, बस। आशीर्वाद देते हैं क्यों? आज तक मैंने इतना आशीर्वाद लिया, इस आशीर्वाद का मैंने अपने लिए प्रयोग नहीं किया। बोल तुम्हारे लिए हाथ उठा उठा के दे रहा हूं। क्या बात है? ये अंतर की चेतना है कि मेरे हाथ में वो ताकत आ जाए। मैंने अपने सुखी बनने के लिए कभी इस हथेली में नहीं चाहा कि मेरी हथेली में इतना अतिशय हो जाए, इतनी ताकत आ जाए कि मैं अपने सिर पर रखूं और मैं सुखी हो जाऊं। 24 घंटे की भाव करता हूं, जब भी हाथ किसी पे उठे, जिसके ऊपर इशारा करो उसकी जिंदगी सुखी हो जाए। इसलिए कभी साधु को अपना खुद का आशीर्वाद लेते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन इस हाथ को उठाते समय जगत के लिए हाथ, जगत के लिए आशीर्वाद, जगत के लिए इस हाथ को पवित्र किया। 24 घंटे ये भाव न भाई कि इस हाथ में वो ताकत आ जाए कि जो व्यक्ति के लिए इस हाथ का अभय दान मिल जाए उसी के सारे दुख दूर हो जाए। ये भावना
क्यों 5 पैरों में तुम्हारे अतिशय क्यों धोते हो? लाखों रुपए की बोली लेकर के साधु के। देखा आप क्षण पाद का धोने की 15 लाख 11 लाख, क्या है तमाशा है? क्या है ये? साधारण चीज नहीं महानुभाव। महावीर ने ये साधना दी। मैंने कभी अपने पैरों का गंधोदक अपने लिए नहीं किया। मेरे पैर इतने पवित्र हो जाए, इस पे गिरा हुआ जल एक गंधोदक हो जाए, यह गंधोदक से मेरे सारे दुख दूर हो जाएं। नहीं, 24 घंटे एक भावना आता है कि मेरे पैरों से कभी किसी आत्मा को दुख ना हो जाए। हाथ क्यों नहीं धोते हो? सिर का गंधोदक क्यों, पैरों का क्यों लगाते हो? हाथों का गंधोदक बनाओ ना, पैरों का बनाओ ना। नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी एनर्जी पैरों से मिलती है, क्योंकि साधु 24 घंटे अपने किसी भी अंग को एनर्जी नहीं देता। 2 चीजों को एनर्जी देता है। 24 घंटे हम साधु लोग अपनी साधना, अपनी तपस्या की एनर्जी 2 को देते हैं। सबसे ज्यादा, सबसे पहले देते पैरों से, क्योंकि पैरों से सबसे ज्यादा दूसरे की जिंदगी कुचली जा सकती है। पैर सबसे गंदे होते हैं, पैर कोई अच्छा नहीं मानता है, और साधु एक ही बात सोचता है, मेरे पैरों में वो ताकत आ जाए, पैर के नीचे भी आ जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए। इसलिए रक्षा करने वाले पैर होते, इसलिए तुम गंधोदक लेते हो। ऐसे ही नहीं लेते हो, ऐसे ही नहीं तुम बोलियां ले लेते हो, क्योंकि उसमें एक साधना की है साधु ने कि मेरा गंधोदक जगत के लिए, हाथों के लिए, आंखों के लिए, सबके लिए। ऐसे ही नहीं तुम तरसते हो कि महाराज की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। आंखों में एक ही साधना बढ़ती है कि हे भगवान, ये आंख किसी पर उठे नहीं, और आंख जिस पर उठ जाए उसका बेड़ा पार होना चाहिए। आंखें तो सबके पास होती हैं। वो आंखें भी हैं जो किसी तरफ देख लें तो कहते हैं इसकी आंखें फूट जाए, ये मुझे देख रहा है। ऐसे भी होते हैं कि नहीं? और एक आंखें वो भी हैं कि लोग तरसते हैं कि ये आंख मेरे ऊपर उठ जाए तो धन हो जाए। क्यों? तुम्हें मालूम है कि ये साधु हैं। परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति, परोपकाराय वहंति नद्यः, परोपकाराय शताम विभूति। साधु की जितनी विभूति होती है, यदि वो बहिर्मुखी होता है तो जगत के कल्याण की भावना आती है। उसकी विभूति कभी स्वयं के लिए काम नहीं लेता, जगत के लिए काम लेता। यदि मैं अपनी साधना का कभी प्रयोग करूंगा भी, कितना भी कष्ट होगा, लेकिन मैं कभी भगवान का नाम अपने कष्टों के लिए नहीं लेता हूं। कभी आज तक लिया नहीं, लूंगा भी नहीं। लेकिन जगत के कष्टों को दूर करने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम लेने को तैयार हूं। मैंने एक बार एक कविता लिखी थी नए वर्ष पर। तुम लोग क्या कहते हो? महाराज जी आशीर्वाद दो, नया वर्ष हमारे। मैंने भगवान से कहा, भगवान नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को, मेरे लिए नहीं मेरों को। मुझे तो वृक्ष बन चुका हूं, मैं तो वृक्ष बन चुका हूं,
धूप में खड़े होने की साधना कर ली है, लेकिन ये बेचारे पथिक धूप की तपन से जो तिलमिला रहे हैं, इतने पत्ते दे देना कि मैं उनको छाया दे सकूं, मुझे तो धूप में खड़े होने। पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आई। एक भजन है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। उसने तो सदा दूसरों को छाया देने में जीवन बिताया है। कोई कितने ही फल तोड़े, कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो सदा फलते जाना है, यह है जीवन। साधु की छाया कभी साधु अपने काम में नहीं लेता, वो जगत के काम में लेता है, ये तुम्हें मालूम है। और यही मार्ग एक सुख का है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब तुम अपना सुख बांटो, अपना सुख बांटो। सुख में शामिल करो अपने माँ बाप को, सुख में शामिल करो अपने भगवान को, सुख में शामिल करो अपने गुरु को, अपने पूज्य पुरुषों को सुख में शामिल करो। तुम्हारी जिंदगी सुख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।